गुड मॉर्निंग भाई। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th। इसमें हमने करना है फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट। ठीक है, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके रूट की नेचर क्या है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। हमें क्वाड्रिक फार्मूला 4.3 में हमने पढ़ लिया था, वो क्या था हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्केयर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये जो अंडरूट के अंदर है बी स्केयर माइनस 4ac, इसको डिनोट करते हैं डी से, और ये डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब सारी बात इस बी स्केयर माइनस 4ac पे आ जाती है भाई। अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि जीरो से बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट होंगे और रियल रूट होंगे। अगर बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है तो हमारे जो रूट है वो रियल रूट होंगे, लेकिन सेम रूट होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है तो हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। उस टाइप के रूट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ओनली रियल रूट भाई। हमारे पास फर्स्ट सम है फाइंड द नेचर ऑफ रूट फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारे पास इसके तीन पार्ट है, तो देखो करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। हमें गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे a हो गया हमारे पास 2, b हो गया -3 एंड c हो गया 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू। फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। d किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो 9 माइनस 40 यानी कि -31। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, जीरो से छोटी वैल्यू आ गई, और जीरो से छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, नो रियल रूट है, नो रियल रूट। सेकेंड पार्ट है भाई हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। ए है यहाँ पे 3, बी है -4 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू है 4। फाइंड आउट करने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करने, तो अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, यह आ जाएगा हमारे पास -4 इंटू 3 इंटू 4, 48 माइनस 48 जीरो। अब जीरो आ गया इक्वल में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रियल रूट और इक्वल रूट हो गए भाई। ठीक है, तो अब रूट निकालेंगे हम लोग। हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हमारे पास किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो माइनस इंटू -4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बाय 2a, 2 इंटू 2, तो ये तो जीरो ही हो गया भाई। ये हो गया प्लस का 4 अंडर रूट 3/4, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि रिपीटेड रूट हो गए तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, √3 एंड √3। इसका थर्ड पार्ट है भाई 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। तो अब क्या करना है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, 36 माइनस 24, ये आ गया हमारे पास 12, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है तो इसके रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो x किसके इक्वल है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस इंटू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई 2 इंटू 2, यानी कि प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाई 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आके 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 रह गया भाई। ठीक है, यानी कि एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, रूट हो जाएंगे। सेकंड है भाई सम हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास फर्स्ट सम है और दे रखा है भाई, इसके जो रूट है वो इक्वल रूट है। इक्वल रूट है तो मतलब कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो जीरो के इक्वल होएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू k है, सी की वैल्यू 3 है। डी क्या चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये ऑलरेडी जीरो के इक्वल गिवन है, जीरो के इक्वल गिवन है, तो के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा भाई, √14, 24 के इक्वल। के की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 24 होता है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 6, और 4 इंटू 6, 4 का फैक्टर बन गया 2 और अंडर रूट 6 एज इट इज़। ओके भाई, तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसका हमारे पास है के एक्स
इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड रूट इक्वल है, तो के एक्स स्केयर अंदर मल्टीप्लाई करें, के एक्स स्केयर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू के आ गई, बी की वैल्यू माइनस टू के आ गई, सी की वैल्यू आ गई भाई सिक्स। ठीक है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करना है, तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टू के का होल स्केयर माइनस फोर के इंटू सिक्स इज इक्वल टू जीरो। रूट इक्वल है ना भाई, तो के यहाँ से के कॉमन आ जाएगा हमारे पास, के माइनस सिक्स, के स्केयर माइनस 24, के स्केयर माइनस सिक्स, पहले फोर कॉमन लिया जीरो गया, के इंटू के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से या तो के की वैल्यू जीरो या के की वैल्यू सिक्स, भाई के की दो वैल्यू आ गई। थर्ड सम है आपके पास, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, आपके पास मैथ होगा भाई, तो उसमें देखो स्टेटमेंट, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक मैंगो का बगीचा भाई अगर हमें बाग बनाना है, वुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की दो गुना है, एंड द एरिया इज, और उनका एरिया है जो रेक्टेंगुलर है ना, तो एक्स इंटू वाई यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा हो सकता है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, तो हम लोग करते हैं, देखो हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, ब्रेड्थ क्या मान लेंगे एक्स, लेंथ उसकी क्या है 2x है, एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2x स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। ठीक है, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 20, लेंथ और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो एक्स की वैल्यू ओनली 20 लेके चलेंगे, यानी कि ब्रेड्थ हमारे पास 20 आ गई और लेंथ क्या चीज़ है इसकी 2x है यानी कि 40 आ जाएगी। ठीक है भाई, और ये मीटर में आएगी क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास सम है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तो उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, दो दोस्त है उनकी एज का सम 20 है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, तो अगर ऐसी है तो उनकी एज फाइंड आउट करना है भाई, बिल्कुल सेम समय इसी की तरह। तो हम लोग करेंगे, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज एक्स ईयर, अदर फ्रेंड भाई दोनों का सम 20 है ना, तो 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले हमारे पास क्या है, एज ऑफ वन फ्रेंड इज एक्स माइनस 4 ईयर्स, एज ऑफ अदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, उनका प्रोडक्ट 48 गिवन है ना भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्र माइनस इंटू माइनस प्लस 4x, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 20x, ये माइनस का 64 है प्लस का 64 हो जाएगा, इस सारे को लेके जाएंगे 48 प्लस का, तो ये हो गया भाई एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 20, सी की वैल्यू 112। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 48 लेस देन 0 यानी कि नो रियल रूट, यानी कि एज कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम है भी, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर दे दिया 80 मीटर 80 मीटर, एरिया दे दिया 400 मीटर स्क्वायर, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करोगे, तो देखो कैसे करेंगे इसको। हम लोग लेंथ मान लेंगे x मीटर, ब्रेड्थ मान लेंगे y मीटर, पेरीमीटर 80 मीटर है यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, 2 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 1 होगी। एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई पुट इन इक्वेशन 2, 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400, 40 वाई माइनस वाई स्क्र
-400 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया, वाई स्केयर -40y प्लस 400 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -40 एंड सी की वैल्यू 400। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्केयर -4ac। तो ये -40 का स्केयर -4 इंटू -400, सो 1600 -1600 इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट, यहाँ पे इसके 2 रियल रूट हो गए और दोनों सेम है भाई। तो वाई स्केयर -40y माइनस प्लस 400 इक्वल टू 0। ये ए स्केयर -b स्केयर -2ab वाई -20 का होल स्केयर बन गया। वाई की वैल्यू 20 एंड 20 आ गई। लेंथ हमारे पास 20 मीटर है, ब्रेड्थ हमारे पास 20 मीटर है। तो डिज़ाइन क्या हो जाएगा भाई, पॉसिबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।